बहुत आगे बढ़ चुकी है। दुनिया एक आधुनिक काल में जी रही है। हम भी बहुत नई नई चीजों को जान चुके हैं, लेकिन आप क्या जानते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो आखिर वो क्यों रोता है? आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इससे जुड़ा साइंटिफिक फैक्ट। जी हाँ, एक साइंस का फैक्ट, दूसरा हमारे हिंदू धर्म का फैक्ट कि आखिर हमारे गुरु पुराण में विष्णु भगवान क्या कहते हैं कि आखिर क्यों रोते हैं बच्चे जब वो पैदा होते हैं। आपको बता दें कि अक्सर हमने देखा है बच्चों को रोता हुआ। जी हाँ, लेकिन हम हमेशा सोचते हैं कि बच्चे पैदा होते ही क्यों रोते हैं। इसके दो कारण हैं, एक साइंस और एक हमारा हिंदू धर्म। स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में और मैं आपके साथ सारिका कौर। तो जानिए आखिर ऐसा क्यों होता है। जन्म के बाद बच्चे के रोने को लेकर आपने तरह तरह की बातें सुनी होंगी। कोई इसे पौराणिक काल से जुड़ी बात मानता है तो इसका साइंटिफिक कारण भी है। कई बार बच्चा जब जन्म के तुरंत बाद रोता नहीं है तो डॉक्टर्स या नर्स उसे किसी तरह रुलाते हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर जन्म के बाद बच्चे के लिए रोना क्यों जरूरी है? क्यों बच्चा जन्म के बाद रोता है? बता दें, पहली बार बच्चे का रोना ना सिर्फ सेहतमंद तरीके से प्रजनन का संकेत है, बल्कि रोने के साथ साथ नवजात के फेफड़े भी सांस लेने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाते हैं। वहीं शिशु जब मां के गर्भ में होता है तब वो सांस नहीं लेता। वो एनियोटिक सैक नाम एक थैली में होता है जिसमें एमियोटिक द्रव भरा होता है। उस समय शिशु के फेफड़ों में हवा नहीं होती, उनके फेफड़ों में भी एमनियोटिक द्रव होता है। इस स्थिति में बच्चे के सारा पोषण अपनी मां के द्वारा गर्भनाल के जरिए मिलता है। मां के शरीर से बच्चे के बाहर आते ही गर्भनाल के जरिए मिलता है। मां के शरीर से बच्चे के बाहर आते ही गर्भनाल काट दी जाती है। इसके बाद शिशु को उल्टा लटाकर उसके फेफड़ों से एमनियोटिक द्रव निकालना जरूरी होता है ताकि फेफड़े सांस लेने के लिए तैयार हो सके। इसके लिए जरूरी है कि बच्चा लंबी सांसें ले, जिससे फेफड़ों के कोने कोने से एमनियोटिक द्रव निकल जाए और फेफड़ों की कार्यात्मक इकाई एल्वियोली तक हवा आने जाने के मार्ग खुल जाए। द्रव के निकल जाने पर श्वास का मार्ग खुल जाता है और वायु का संचार होने लगता है। इन सब के लिए रोने की क्रिया महत्वपूर्ण काम करती है। दरअसल रोते समय हम बच्चा गहरी सांस लेता है। यही वजह है कि जन्म के बाद अगर बच्चा खुद नहीं रोता तो उसे हल्की सी चपट लगाकर रुलाया जाता है। प्रवस की क्रिया यानी बच्चा पैदा करने की क्रिया बच्चे और माँ दोनों के लिए कष्टदायक होती है। बच्चा बहुत संकरे मार्ग से निकलकर दुनिया में आता है। बाहर का वातावरण उसके लिए माँ के शरीर के अंदर मिले वातावरण से अलग होता है। सुरक्षित माहौल से निकलकर मुश्किलों से भरे माहौल में आना भी बच्चे के लिए रोने का एक कारण है। चलिए बात करते हैं हिंदू फैक्ट की। बच्चे जब माँ के गर्भ से निकलकर पहली बार बाहर की दुनिया को देखता है तो रोना शुरू कर देता है। इस समय जब बच्चे रोते हैं तो उनके रोने की आवाज ऐसी होती है जैसे वो पूछ रहा हो कहाँ कहाँ। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि धरती पर आने के बाद उसे लगता है कि वो कहाँ आ गया। वो परम भ्रम के साथ कहता है कि हे भगवान, मुझे फिर से इस इंसान में कहाँ भेज दिया। लेकिन ये ईश्वरीय विधान है कि जो जीवित है उसे एक दिन मरना है और जिसकी मृत्यु हो चुकी है उसे एक दिन नया शरीर लेकर पुनः पृथ्वी पर आना है। इसी तरह ब्रह्मा की सृष्टि चक्र चलता रहेगा। वहीं ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि रचना के कर्म में ही बच्चे का कहां कहां करके रोने का रहस्य छुपा हुआ है। विष्णु पुराण के अनुसार सृष्टि रचना के समय का जो वर्णन मिलता है उसके अनुसार ब्रह्मा जी जब अपने सम्मान पुत्र उत्पन्न करने के लिए चिंतन करने लगे तब उनके गोद में नील वर्ण वाला एक बालक प्रकट हुआ। ये बालक ब्रह्मा जी के गोद से उतरकर रोता हुआ इधर उधर भागने लगा। ब्रह्मा जी ने उस बालक से पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो? प्रश्न के उत्तर में बालक ने कहा कि मैं कहाँ हूँ, कौन हूँ, मेरा नाम क्या है? इस पर ब्रह्मा जी ने उसे बताया कि जन्म लेते ही तुमने रोना शुरू कर दिया, इसलिए तुम्हारा नाम रुद्र है। ब्रह्मा जी द्वारा नाम बताने के बाद वो बालक 7 बार फिर रोया, इसलिए ब्रह्मा जी ने इनके अन्य 7 नाम दे दिए, श्रव, ईशान, पशुपति, भीम, उग्र और महादेव। इसी तरह रुद्र के ये 8 नाम हुए। बता दें, रुद्र से पहले किसी ने उत्पन्न होने के बाद रोना शुरू नहीं किया था।
इनके बाद ही जन्म के बाद बच्चों के रोने का नियम शुरू हुआ। जो बच्चा जन्म लेने के बाद नहीं रोता है उसे चिकित्सक रुलाते हैं, इससे बच्चे की आवाज खुलती है। वहीं आपको बता दें, अगर इसका तीसरा कारण देखें तो कहा तो ये भी जाता है कि बच्चा इसलिए भी रोता है क्योंकि जब वो कहीं जन्म लेता है उसको अपने पिछले जन्म का सब याद रहता है। भले ही हम सब जानते हैं कि अंतिम संस्कार के दौरान इंसान के मस्तिष्क पर डंडा मारा जाता है ताकि वो इस जन्म की सारी बातें भूलकर अगले जन्म में एक नई शुरुआत करे, लेकिन आपको बता दें फिर भी उसको अपने परिजन, अपने अपनों की याद आती है। वहीं जब वो नई जगह जन्म लेता है तो वो इसलिए भी रोता है कि मैं ये कहां पर आ गया, ये कौन सी जगह है, मेरे साथ यहाँ पर क्या होगा। वहीं वो भगवान से ये भी कहता है कि मैं अभी अपने अपनों को छोड़ कर आया हूँ और आपने फिर से मुझे इंसान का जन्म दे दिया। इस दुख के कारण भी बच्चा रोता है। वहीं अगर हिंदू फैक्ट की बात करें तो कहा जाता है कि उस बच्चे के दिमाग में अपनी पुरानी सारी यादें, सारी बातें होती है, तो इतनी जल्दी वो नई चीजों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। दूसरी तरफ कहा जाता है कि बच्चे को उसके बचपन तक हर बात याद रहती है। जब जब वो रोता है वो अपने पिछले जन्म के अपनों को याद कर रोता है। वहीं जब वो हंसता है तो अपने पिछले जन्म के अच्छे पलों को, अच्छे लोगों को याद करके हंसता है। उसको दोनों ही यादें आती है। कहा जाता है कि इंसान का जब नया जन्म होता है, मान लो अगर वो इंसान में ही उसका जन्म हो गया तो वो जरूर रोएगा, क्योंकि इंसान का जन्म सबसे ज्यादा कष्टदायक होता है। इसलिए कोई भी इतनी जल्दी इंसान का जन्म नहीं लेना चाहता। भले ही जानवर एक अलग ही प्रजाति है, लेकिन जानवर जल्दी से मृत हो जाते हैं। इंसान की उम्र जानवरों से ज्यादा ही होती है, इसलिए कोई नहीं चाहता फिर से इंसान बनना। वहीं कहा जाता है, साइंस की माने तो शिशु के रोने का कारण ये भी होता है क्योंकि उसके बचपन में फेफड़े बंद होते हैं, क्योंकि माँ की गर्भनाल की मदद से ही वो हर चीज ग्रहण करता है। लेकिन जब वो माँ के शरीर से बाहर आता है तो उसको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। मान लीजिए अगर आपका बच्चा नहीं रो रहा हो तो हम सबको डर लग सकता है कि कहीं वो बच्चा मर ना चुका हो, क्योंकि बच्चे का ना रोने का कारण उसका मरना भी हो सकता है। इसी के साथ इसलिए डॉक्टर्स चाहते हैं ताकि बच्चा रोए, उसकी आवाज खुले और उसके फेफड़े भी खुले। जी हाँ, तो ये वजह है जो बच्चे रोते हैं। साइंस को देखा जाए तो फेफड़ों में सांस आने की वजह से बच्चे रोते हैं। जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनके फेफड़े बंद होते हैं, रोने से उनके फेफड़े खुल जाते हैं। बच्चे नहीं भी रोते तो उनको थोड़ा सा मारकर, जी हाँ, डॉक्टर थोड़ी सी चपकी देकर उनको रुलाते हैं ताकि उनकी आंतड़ियां खुल जाए। वही बात करें, जी हाँ, हमारे हिंदू धर्म की, तो कहा जाता है कि हिंदू धर्म में बच्चे का रोना इसलिए है क्योंकि उसको पिछले जन्म का याद आता है। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।